Good morning, students. Let's we understand the practical question on fire insurance claim. This is very important question for practice point of view. Similar type of question will be asked in the exam. So ध्यान से सुनना है, ध्यान से each and every word in the question underline करना है, जो मेन फिगर है वो अंडरलाइन करना है और सॉल्यूशन भी आपको बनाना है. सुनने के बाद लिखना भी है, लिखना इज मोर इम्पोर्टेंट. ओके, सो लेट्स वी डिस्कस द बिजनेस प्रीमाइसेस ऑफ अप्पापाड़ा टिम्बर मार्ट लिमिटेड वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर ऑन 15 जुलाई 2022. तो ये क्या अप्पापाड़ा है मालाड में ना, 15 दिन पहले देखो बहुत बड़ा आग लग गई वहाँ पे. सो लॉट ऑफ पीपल लूज देयर होम देयर. सो 15 जुलाई को आग लग गई. सो डबल अंडरलाइन 15 जुलाई. तो यहाँ तक अपने को क्या बनाना है, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, यहाँ तक जहाँ तक आग लगी वहाँ तक. हाउएवर द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड द स्टॉक अमाउंट टू रुपीज़ 36,000 वॉज साल्वेज. 36,000 का जो माल था वो बच गया. इसका पैसा इंश्योरेंस कंपनी आपको देने वाली नहीं है. तो ये हमेशा 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 लॉस में से माइनस करना है. किस में से माइनस करना है, लॉस में से माइनस करना है. उसके बाद अपने को मिलेगा एक्चुअल लॉस. द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन वॉज अवेलेबल फ्रॉम द बुक्स. जो ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है उसको परचेज चाहिए, उसको सेल चाहिए, उसको वेजेस चाहिए, उसको ओपनिंग स्टॉक चाहिए, तो अपने को नीचे दिया हुआ है. ओके, सो उसके पहले अपने को उन्होंने बोला है ईयर एंडेड ग्रॉस प्रॉफिट एंड सेल्स. ग्रॉस प्रॉफिट फॉर द लास्ट 5 ईयर, सेल्स फॉर द लास्ट 5 ईयर्स. सो जीपी अपॉन सेल्स इनटू 100. तो अपने को क्या मिलता है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो. सो इसमें 5 साल का दिया हुआ है. तो अपने को क्या करना चाहिए, करंट ईयर में ऑन एन एवरेज इसका लेना है. कितना साल का लेना है एवरेज, 5 साल का एवरेज लेना है. तो इसके ऊपर हम लोग स्पेशल वर्किंग नोट बनाएंगे. इसके ऊपर हम लोग स्पेशल वर्किंग नोट बनाएंगे. इन वर्किंग नोट डेट आल्सो कैरी द मार्क्स. ओके, आगे देखते हैं क्या है. एडिशनल इंफॉर्मेशन इसके साथ अपने को दिया. स्टॉक ऑन 31 मार्च 2022 1,84,500. ये अपना होगा ओपनिंग स्टॉक. क्या होगा, ओपनिंग स्टॉक. हम लोग कहाँ पे लिखेंगे, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक. आगे चलते हैं. परचेज 1 अप्रैल टू 14 जुलाई, जहाँ तक आग लगी और कहाँ से स्टार्ट हुआ, 1 अप्रैल. स्टार्टिंग फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर. हाउ मच अमाउंट गिवन, 1,78,500. तो ये कहाँ पे आएगा, डेबिट साइड, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट टू परचेज. परचेज रिटर्न दिया नहीं है तो अच्छा है. सेल्स फ्रॉम 1 अप्रैल टू 14 जुलाई 3,20,000. मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट में लिखेंगे 3,20,000. इतना समझ में आ रहा है, वेरी गुड. ओपनिंग स्टॉक, स्टॉक ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड, परचेज डेबिट साइड, सेल्स क्रेडिट साइड. वेजेस 1 अप्रैल टू 14 जुलाई 57,000. वेजेस ऑलवेज डेबिट साइड. सो ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड में लिखेंगे कितना, 57,000. अमाउंट ऑफ पॉलिसी रुपीज 1,60,000 सब्जेक्ट टू एवरेज क्रॉस. सो 1,60,000 is a policy amount. Which amount, policy amount which always helpful to find out the final claim. तो यहाँ पे हम लोग ने पॉलिसी भी निकाला हुआ है. ओके, सो दिस इज हेल्पफुल टू फाइंड आउट अ क्लेम. ओके, लेट्स वी यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ क्लेम अगेंस्ट द इंश्योरेंस कंपनी. ओके, सो दिस इज क्वेश्चन. नाउ वी विल डू द सॉल्यूशन. वेरी सिंपल सॉल्यूशन इन द बुक्स ऑफ अप्पापाड़ा टिम्बर लिमिटेड. हेडिंग हमेशा लिखना है. क्या लिखना है, फर्स्ट मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट. अपने को 3 स्टेटमेंट बना, 3 मीन्स 3 वैरायटी का अकाउंट बनाना है. पहला क्या है, मेमोरेंडम अकाउंट, फर्स्ट वन. ओके, सो पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड. सो फर्स्ट टू ओपनिंग स्टॉक 1,48,500. देखो ओपनिंग स्टॉक अपने को दिया हुआ है, देखो 1,84,500. यही हम लोगों ने कहाँ पे लिखा, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक 1,48,500. सेकंड टू परचेज कितना दिया, 1,78,500. देखो 1,78,500. थर्ड सेल्स कितना दिया, 3,20,000. 3,20,000. उसके बाद
2 वेजेस 57,000, देखो 57,000 यहाँ पर दिया है 57,000। सो जो भी दिया है एडिशनल इंफॉर्मेशन में वो मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में लिख दिया। ओके, नाउ वी विल टेक द डेबिट साइड टोटल। नॉर्मली यहाँ पे डेबिट साइड हमेशा क्या होगा, ज़्यादा होगा। यहाँ पे एक करना है टू ग्रॉस प्रॉफिट आपको निकालना है 25% ऑन 3,20,000 80,000। अभी ये 25% कैसे मिला, दिस इज स्पेशल वर्किंग नोट। चलो वो वर्किंग नोट देखते हैं 25% कैसे मिला। सीधा वर्किंग नोट नंबर 1 एवरेज ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। एवरेज मीन्स पूरा 5 साल का एवरेज लेना है, पूरा 5 साल का एवरेज लेना है। उसके लिए हर साल का हम लोग जीपी रेशियो निकालेंगे, जीपी परसेंटेज निकालेंगे। सो 2018 4,08,250 डिवाइड बाय 16,34,000 इंटू 100 इज इक्वल टू वी विल गेट द 25%। अभी ये कहाँ से मिला, देखो क्वेश्चन में अपने को सब अमाउंट दिया हुआ है। देखो जीपी अपॉन सेल्स इंटू 100 कितना मिला 25%। सिमिलर जीपी अपॉन सेल्स इंटू 100, 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 ऑल आर गिवन इन द क्वेश्चन। उसका ही हम लोग ने 5 साल का जीपी निकाला। सो सेकंड ईयर 4,04,700 इंटू डिवाइडेड बाय 13,49,000 इंटू 100 30%, 3,80,000 डिवाइड बाय 15,20,000 इंटू 100 25%, 3,55,300 डिवाइड बाय 14,21,000 25%, 3,04,000 divided by 15,20,000 into 100 20%. So total gross profit ratio, okay, first plus second plus third plus fourth plus 5, फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर का, थर्ड ईयर का, फोर्थ ईयर, फिफ्थ डिवाइड बाय 5 कितना मिल गया 25%। सो ये 25% आपको मिला है एंड दिस 25 वी विल टेक टू फाइंड आउट द ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स। देखो फिर ये 25% मिला, वो ऑन सेल्स कितना है 3,20,000। सो 25% ऑन 3,20,000 80,000। अभी हम लोग क्लोज करेंगे, क्या क्लोज करेंगे, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। सो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस वेजेस प्लस जीपी 5 लाख। ये 5 लाख हम लोग ने यहाँ पे लिखा, यहाँ पे लिखा 5 लाख minus 1,30,000, how much you got 1,80,000 and this is known as stock. Stock means what? Stock on date of fire। इतने का माल पड़ा हुआ था जब आग लग गई, जब आग लग गई तो कितना माल पड़ा था 1,80,000, लेकिन सब जल गया क्या, नहीं कुछ बचा। सो सेकंड स्टेप देखो, सेकंड लिखा है एक्चुअल लॉस। हाउ टू फाइंड आउट एक्चुअल लॉस, स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर 1,80,000 माइनस सैल्वेज 36,000। सो एक्चुअल लॉस कितना मिला 1,44,000। सो दिस इज आवर एक्चुअल लॉस। 36,000 गिवन इन द क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन में दिया है 36,000 दिया है ना क्वेश्चन में, हमेशा सॉल्वेज ऑलवेज गिवन इन द क्वेश्चन। ओके, एक्चुअल लॉस मिला 1,44,000। लास्ट स्टेप क्लेम। अभी यहाँ पे पॉलिसी दिया इसलिए क्लेम निकाला, अगर पॉलिसी नहीं देते तो अपना एक्चुअल लॉस इज इक्वल टू क्लेम। एक्चुअल लॉस इज इक्वल टू क्लेम इफ द पॉलिसी अमाउंट इज नॉट गिवन। लेकिन यहाँ पे पॉलिसी अमाउंट दिया हुआ है, देखो देयरफॉर क्लेम पॉलिसी अमाउंट डिवाइड बाय स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर। जिस दिन आग लगी उस दिन गोदाम में कितने का माल था एंड एक्चुअल लॉस। एक्चुअल लॉस में हम लोग क्या किया है, सैलवेज माइनस किया हुआ है। सो 1,60,000 डिवाइड बाय 1,80,000 इंटू 1,44,000। दिस इज गिवन क्वेश्चन, दिस इज फ्रॉम मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट एंड दिस इज वी फाइंड आउट द प्रीवियस चार्ट 1,44,000 दैट इज कॉल्ड एक्चुअल लॉस। सो हाउ मच आंसर विल गेट 1,28,000। So 1,28,000 is our actual answer and this is the last step in case of fire insurance claim. So in this way we are always finding out the fire insurance claim. इतना पैसा हम लोग कंपनी से जमा करेंगे, लेंगे, ये स्टेटमेंट उसको देंगे, ये लेके जाओ हमारा स्टेटमेंट एंड यू हैव टू पे टू अस 1,28,000. So practice this sum 1 time, 2 time, 3 टाइम। जब तक माइंड में बैठा नहीं तब तक प्रैक्टिस करना है। हार्ड वर्क
we don't have option for hard work. So all the best for your